क्यों बुड्ढे, पैसे चोरी कर रहा था? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा था, आप गलत समझ रही हैं मैडम। अच्छा, तो तू पैसे चोरी नहीं कर रहा था। मेरे सामने अभी तूने मेरे पर्स में से ये 500 रुपए का नोट चुराया है। ये मेरे पर्स के अंदर था, तो तेरे हाथ में कहां से आ गया? और तू कह रहा है मैंने चोरी नहीं की? मैडम गलती हो गई, 2 दिन से मेरे घर में खाना नहीं बना, मेरी बीवी भी भूखी है और मैं भी भूखा हूँ, इसलिए मैंने पैसा निकाला आपकी जेब से। वाह, अभी तक तू अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और अब कह रहा है कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने चोरी की। नया बहाना बना रहा है। अरे अगर तुझे पैसों की इतनी जरूरत थी तो बुड्ढे कहीं जाके मांग लेता या कुछ काम धंधा कर लेता इन अपने हाथों पैरों से। मैडम मैंने बहुत जगह मांगा, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में मुझे चोरी करनी पड़ी। कोई मजबूरी नहीं होती तुम जैसे लोगों की। तुम लोग जब पकड़े जाते हो ना तो झूठा बहाना बनाते हो। तूने चोरी तो करी है, अब तुझे इसकी सजा तो मिल के रहेगी। रुक, मैं ना तुझे पुलिस के हवाले करती हूँ। नहीं मैडम, ऐसा मत करना, मेरी बदनामी हो जाएगी मैडम। मुझे माफ कर दो मैडम, मुझे पुलिस के हवाले मत करो मैडम, मुझे पुलिस के हवाले मत करो मैडम, मुझे माफ कर दो। अच्छा, जब तू चोरी कर रहा था तब तेरे को एक पल अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया? तब तूने नहीं सोचा कि किसी का नुकसान हो जाएगा? अब जब तू पकड़ा गया है तो यहाँ पर ड्रामे कर रहा है कि प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे तो ना मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। चल पुलिस स्टेशन चल। अरे क्यों परेशान कर रही है इन्हें? देखिए ना सर, इस बुढ़े आदमी ने मेरे पर्स में से ये 500 रुपए चोरी करे हैं और जब ये पकड़ा गया तो बोल रहा है कि मेरी मजबूरी थी, ये था वो था। सर इसे मैं पुलिस के हवाले करने ले जा रही हूँ। देखिए प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अंकल जी से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये चोरी कर सकते हैं। अरे बात कर लूं मैं इनसे, अगर आपको एतराज ना हो कुछ तो। ठीक है, आप बात कर लीजिए इस बुढ़े चोर से, क्योंकि मैं तो इसके मुंह नहीं लगना चाहती। अंकल जी देखिए, आपने चोरी तो करी है, ये बात तो सच है, लेकिन प्लीज बताइए ना आपने चोरी क्यों करी है, क्योंकि लग नहीं रहा है कि आप चोर हो सकते हैं। बेटा मैं मजबूर हूँ, मैंने मजबूरी में चोरी की, वरना आप बताओ कौन चोरी करना चाहता है? देख लिया आपने, सुन लिया अपने कानों से, इसने चोरी करी है और अब यहाँ पर बहाने कर रहा है। तो आप मुझे प्लीज रास्ता दीजिए, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेके चलूंगी। और आपको भी ना एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभाना चाहिए, इसे मेरे साथ पुलिस स्टेशन ले जाके। अरे देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी एतराज नहीं कर रहा कि इन्होंने चोरी नहीं करी है। इन्होंने चोरी करी है और मैं चोरी को किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा है ये बात मानने को कि ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अंकल जी सच बोल रहे हैं। आप प्लीज इन्हें एक मौका दे दीजिए। अगर आगे से कभी भी आप कोई चोरी करते हुए या कोई गलत काम करते हुए नजर आए ना, तो बेशक आप इन्हें सजा दिलवा देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज मेरे कहने पे एक मौका दे दीजिए इन्हें, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, मैं आपके कहने पे ना इस बुढ़े चोर को एक मौका दे रही हूँ। आगे से अगर तू चोरी करता हो पकड़ा गया ना तो मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सीधा घसीटते हुए तुझे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी, समझ गया? अभी के लिए छोड़ रही हूँ आपकी वजह से। ले जाइए इस बुढ़े को। आइए अंकल जी। आइए अंकल जी, बैठिए आप। अच्छा अंकल जी, अब तो मैंने आपको उस लड़की से बचा भी लिया, अब मुझे सच सच बताएं कि आप चोरी क्यों कर रहे थे? बेटा मैंने तुम्हें बताया तो था, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने चोरी की थी। अच्छा, अगर आपने भूख के चलते चोरी करी है तो मैं आपके लिए खाना मंगाता हूँ। आज तो तुम खाना खिला दोगे, लेकिन बेटा कल कौन खिलाएगा खाना? अंकल जी आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। क्या बताऊं बेटा, मेरे सिर्फ एक ही लड़का था, वो भी भगवान को प्यारा हो गया। उसी के सहारे मेरी जीवन की गाड़ी चल रही थी, वही कमाता था। अच्छा अगर ये बात है तो आप चिंता ना कीजिए, अभी मैं आपको खाना खिलाऊंगा और साथ ही साथ आंटी जी के लिए भी खाना पैक करवा दूंगा। और रोज़ के खाने की चिंता भी नहीं करनी है, उसका इंतज़ाम मैं करवाऊंगा। आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे ऑफिस में आके थोड़ा काम कर सकते हैं ताकि आपके स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुँचे और आपको 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए। चलिए ठीक है अंकल जी, आपको बहुत तेज़ भूख लग रही होगी, मैं आपके लिए अभी खाना मंगवाता हूँ। रोशन, अंकल जी के लिए खाना लाओ।
ये लीजिए, खाना खाइए आप आराम से। सर कुछ महीने पहले मेरी जॉब चली गई थी, इसलिए मैंने खुद का मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बल्क में ऑर्डर्स दे दीजिए, इससे मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। देखिए मिस्टर विक्रम, हमारी कंपनी आपको ऑर्डर तो दे देगी, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि हमारी असल में रिक्वायरमेंट क्या है। मैं एक काम करता हूँ, फाइल मंगवा लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। काका जी, आप प्लीज फाइल ले आएंगे क्या? लो सर। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? शेखर बेटा, इसके साथ कोई डील मत करना। ये इस लायक नहीं है कि इसके साथ कोई डील की जाए। काका जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सही कह रहा हूँ, ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है और एक नंबर का झूठा आदमी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुमने इसके साथ काम किया तो ये तुम्हें घाटा करवा देगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं काका जी? आप जानते हैं विक्रम को? जानता हूँ, मैं तो इसे अपनी जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। बहुत अच्छे से जानता हूँ शेखर बेटा, बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेटा है मेरा ये। क्या अंकल जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो मुझसे खुद कहा था कि आपकी कोई औलाद नहीं है, और आज आप कह रहे हैं कि आपका बेटा है। मजाक चल रहा है क्या अंकल जी यहाँ पे? क्या मेरे को पागल बना रहे हैं आप लोग? मेरी औलाद तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मुझे और मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाला था और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। एक बूढ़ा बाप अपनी औलाद को हमेशा दुआएं देता है। अगर वो बाप अपनी औलाद को बद्दुआएं दे रहा है तो समझ लो कि इसका बहुत बड़ा कारण होगा। शेखर बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं कि तुम इसके साथ कोई डील मत करना। विक्रम, क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ सर, ये सही कह रहे हैं, लेकिन सर अब मैं सुधर गया हूँ। अब मैं ना इनको वापस घर ले जाऊँगा। आप मुझे ना बस प्रोजेक्ट दे दीजिए। वाह विक्रम वाह, क्या खूब कहा तुमने कि अब तुम सुधर गए हो। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें अपने पिताजी को घर से बाहर निकालते हुए? वो पिता जो औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, कड़ी मेहनत करता है कि उसकी औलाद खुश रहेगी, और जब औलाद उसे बुढ़ापे में घर से बाहर निकालती है ना तो टूट जाता है वो पिता। तुम्हें पता है विक्रम, एक अच्छी औलाद का फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप को हर खुशी दे, लेकिन विक्रम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम एक अच्छी औलाद होने का फर्ज निभा ही नहीं पाए। ये बूढ़ी आंखें, क्या इनका मन नहीं करता होगा अपनी औलाद को देखने का? करता होगा, लेकिन औलाद ने इतना दुख दिया कि आज ये खुद के लिए अपनी औलाद को मार चुकी है। इनकी नजरों में इनकी कोई औलाद ही नहीं है। जब एक माँ बाप अपनी औलाद को मरा हुआ कह देते हैं ना तो सच में वो बहुत पीड़ा में होते हैं, क्योंकि माँ बाप चाहे कितने ही कठोर दिल क्यों ना हो जाएं, अपनी औलाद के बारे में पूरा नहीं सोच सकते। लेकिन अगर वो सच में ऐसा सोच रहे हैं तो फिर वो मजबूर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और माँ बाप को दुख देके, माँ बाप को दर्द देके कोई औलाद कभी खुश नहीं रह सकती। विक्रम, तुमने अपने माता पिताजी का अनादर किया है, उनका अपमान किया है, उन्हें घर से निकाला है। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ पल पहले जो हमारी कंपनी तुम्हारे साथ काम करने को तैयार थी, अब वो तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। आपको कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। पापा, आपका बेटा हूँ मैं, ऑर्डर दिलवा दीजिए। आपसे बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा क्या? बेटे, तू किसी का सगा नहीं हो सकता। तू सिर्फ अपने फायदे के लिए बोल रहा है। मैं तुझसे कह चुका हूं कि मैंने तेरा पिंडदान कर दिया तो पिंडदान कर दिया। मर चुका है तू मेरे लिए, और मरे हुए लोगों से बात करना सही नहीं होता। मर चुका है तू मेरे लिए, चले जाए यहां से। देखो विक्रम, अब यहाँ पे तुम्हारा वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। ऑर्डर्स तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाले हैं। अगर सही वक्त पे अपने माता पिताजी की कद्र कर ली होती ना तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि माँ बाप की दुआओं में बहुत दम होता है। माँ बाप की दुआएं औलाद में कोई आँच आने ही नहीं देती। जो औलाद अपने माता पिता का अनादर करती है उन्हें दर बदर की ठोकरें तो खानी ही पड़ती हैं। जो तुमने किया
वही तुम भुगत रहे हो। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, हो सकता है आगे और भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। जाओ यहाँ से आप। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी औलाद का क्या फर्ज है। माता पिता जिनकी एक आस होती है बुढ़ापे में अपनी औलाद से, वही औलाद जब बुढ़ापे में माता पिताजी को घर से बाहर निकाल देती है तो माता पिताजी को बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत कष्ट होता है। और माता पिता को कष्ट देकर कोई भी औलाद अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकती। इसलिए कोशिश करें कि अपने माता पिताजी को खुश रखें, उनके चेहरे की मुस्कान की वजह बने, उन्हें दुनिया की हर संभव खुशी देने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।